झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा जैसे कई राज्य अभी मेट्रो की सिर्फ कल्पना कर रहे हैं, लेकिन बिहार में 2025 के अंत तक मेट्रो दौड़ती हुई नजर आएगी। बिहार न केवल अपनी पहली स्पोर्ट्स एकेडमी और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना कर रहा है, बल्कि नालंदा यूनिवर्सिटी को भी एक बार फिर से गौरवशाली रूप में खड़ा किया जा रहा है। इसके अलावा राज्य के कई प्रमुख शहरों में मेट्रो परियोजनाओं की घोषणा हो चुकी है। एक्सप्रेसवे और डबल डेकर फ्लाईओवर का तेजी से निर्माण किया जा रहा है और विश्व का सबसे बड़ा रामायण टेम्पल भी बिहार की धरती पर आकार ले रहा है। बोध गया और राजगीर जैसे ऐतिहासिक और आध्यात्मिक स्थलों का अभूतपूर्व विकास किया जा रहा है, जिससे बिहार वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर अपनी जगह और मजबूत कर रहा है। यह बदलते हुए बिहार की तस्वीर नहीं तो और क्या है। कभी गरीब और पिछड़ा समझा जाने वाला यह राज्य अब विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है और कई अन्य राज्यों को पीछे छोड़ते हुए प्रगति के नए सफर पर निकल पड़ा है। आज हम जानेंगे उन ऐतिहासिक और क्रांतिकारी मेगा प्रोजेक्ट के बारे में जो बिहार की तस्वीर और तकदीर बदलने वाले हैं। इससे पहले कि वीडियो शुरू करें, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि बिहार के कौन से जिले से आप इस वीडियो को देख रहे हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज चंद्रदेव। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज चंद्रदेव जन को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो से कनेक्टेड रह सके। सबसे पहले जानते हैं पटना मेट्रो के बारे में। पटना मेट्रो बिहार की राजधानी में एक प्रमुख परिवहन परियोजना है, जिसका उद्देश्य शहर वासियों को आधुनिक, सुरक्षित और तेज यात्रा सुविधा प्रदान करना है। इस परियोजना के तहत कुल 26 मेट्रो स्टेशन बनाए जा रहे हैं, जिसमें पहले चरण में मलाही पकड़ी से न्यू आईएसबीटी तक 6.5 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर शामिल है। भूमिगत स्टेशनों जैसे आकाशवाणी, गांधी मैदान, पीएमसीएच हॉस्पिटल, पटना यूनिवर्सिटी, मोइनुल हक और राजेंद्र नगर का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी कि डीएमआरसी परियोजना को पूरा करने में जुटा है और सरकार ने 15 अगस्त 2025 तक मेट्रो सेवा शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। पटना और बिहटा एयरपोर्ट को भी मेट्रो नेटवर्क से जोड़ने की योजना है। बेरिया में मेट्रो डिपो का निर्माण मार्च 2025 तक पूरा होगा। इस परियोजना से पटना की यातायात व्यवस्था में सुधार होगा, जिससे पर्यटन और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। बिहार की अगली बड़ी ऑनगोइंग मेगा प्रोजेक्ट है राजगीर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम एंड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जो बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है। यह स्टेडियम 90 एकड़ के भूमि पर लगभग 740 करोड़ की लागत से विकसित किया जा रहा है, जिसमें मुख्य क्रिकेट स्टेडियम के साथ साथ 25 अन्य खेलों के लिए सुविधाएं शामिल है, जैसे हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी, वॉलीबॉल, तैराकी और कुश्ती शामिल है। मुख्य स्टेडियम की दर्शक क्षमता 45,000 होगी, जो इसे बिहार का सबसे बड़ा और आधुनिक स्टेडियम बनाएगी। यह परिसर आत्मनिर्भर होगा, जिसमें एक स्पोर्ट्स लाइब्रेरी, अस्पताल, वेलनेस सेंटर, मोटिवेशन सेंटर और अन्य आवश्यक सुविधाएं शामिल होंगी। हालांकि निर्माण कार्य में देरी हुई है। जनवरी 2023 तक केवल 40% कार्य पूरा हुआ था, लेकिन अब तक 75% कार्य संपन्न हो चुका है और जुलाई 2025 तक इसे पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। इस परियोजना का उद्देश्य न केवल राज्य में खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना है, बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की टूर्नामेंट की मेजबानी करके क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देना है। अब बात करते हैं मखाना बोर्ड के बारे में। केंद्रीय बजट 2025 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की घोषणा की, जिसका उद्देश्य मखाना के उत्पादन, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग को बढ़ावा देना है। बिहार विशेष रूप से पूर्णिया और सीमांचल क्षेत्र देश के कुल मखाना उत्पादन का लगभग 90% योगदान देते हैं। इस बोर्ड से किसानों को और उद्यमियों को समर्थन मिलेगा। हालांकि इसके मुख्यालय की स्थापना को लेकर राजनीतिक बहस जारी है, क्योंकि पूर्णिया के किसान इसे अपने क्षेत्र में स्थापित करने की मांग कर रहे हैं। इस घोषणा के बाद मखाना की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मांग बढ़ी है, जिससे इसकी कीमतों में लगभग 32% वृद्धि हुई है। मखाना बोर्ड से न केवल उत्पाद की गुणवत्ता और निर्यात में सुधार होगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। अगली बड़ी मेगा प्रोजेक्ट है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस दरभंगा, यानी एम्स दरभंगा। बिहार के दरभंगा राज्य में स्थित एक प्रस्तावित सार्वजनिक अस्पताल और मेडिकल स्कूल है। यह बिहार का दूसरा एम्स है और इसे 2000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा।
एम्स दरभंगा की घोषणा 28 फरवरी 2015 को की गई थी और 15 सितंबर 2020 को इसे मंजूरी दी गई थी। बिहार सरकार ने 2024 में 187 एकड़ भूमि केंद्र सरकार को सौंप दी थी। उत्तर बिहार के लिए ये एम्स वरदान है। इस एम्स से मिथिला के 8 करोड़ लोगों को फायदा होगा। इस एम्स से समस्तीपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, बेतिया के लोगों को फायदा होगा। अगली बड़ी मेगा प्रोजेक्ट है बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की स्थापना। केंद्रीय बजट 2025-26 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की स्थापना की घोषणा की है, जिससे राज्य की हवाई संपर्कता में महत्वपूर्ण सुधार होगा। इस पहल के तहत राजगीर में एक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा और रक्सौल में एक ब्राउनफील्ड हवाई अड्डा विकसित किया जाएगा। साथ ही बिहटा और पूर्णिया में सिविल एनक्लेव स्थापित किए जाएंगे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य बिहार के विभिन्न क्षेत्रों को बेहतर हवाई सेवाओं से जोड़ना और क्षेत्रीय विकास को प्रोत्साहित करना है। इसके अतिरिक्त पटना हवाई अड्डे की क्षमता विस्तार की योजना भी बनाई गई है। संशोधित उड़े देश का आम नागरिक योजना के माध्यम से अगले 10 वर्षों में 120 नए हवाई अड्डों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे 4 करोड़ अतिरिक्त यात्री सस्ती हवाई यात्रा का लाभ उठा सकेंगे। इन प्रयासों से न केवल बिहार की आंतरिक और बाहरी हवाई संपर्कता में वृद्धि होगी, बल्कि राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। बिहार की अगली बड़ी मेगा प्रोजेक्ट है बिहार के अलग अलग रेलवे स्टेशन का रिडेवलपमेंट। बिहार में रेलवे स्टेशन पुनर्विकास योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 33 स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी है, जिसमें पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, रक्सौल, बरौनी, सिवान और अन्य प्रमुख स्टेशन शामिल है। आप जिस शहर में रहते हैं, आपने वहां भी देखा होगा रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट होते हुए। इन स्टेशनों को आधुनिक सुविधाओं, विस्तारित प्लेटफॉर्मों, लिफ्ट, एस्केलेटर, वेटिंग लाउंज, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब और हरित ऊर्जा समाधान से लैस किया जा रहा है। गया रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास कार्य लगभग 300 करोड़ की लागत से जारी है, जबकि मुजफ्फरपुर जंक्शन में निर्माण कार्य तेज गति से हो रहा है। राजगीर रेलवे स्टेशन में नई स्टेशन बिल्डिंग, उन्नत पार्किंग और सर्कुलेटिंग क्षेत्र के विकास का कार्य शुरू किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य बिहार के रेलवे नेटवर्क को विश्व स्तरीय बनाना, यात्रियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना और राज्य के आर्थिक विकास को गति देना है। अब बात करते हैं पटना और छपरा में बन रहे डबल डेकर फ्लाईओवर के बारे में। पटना और छपरा में बन रहे डबल डेकर फ्लाईओवर राज्य की यातायात व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं। पटना में अशोक राजपथ पर 2.2 किलोमीटर लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर गांधी मैदान से एनआईटी मोड़ तक बनाया जा रहा है, जिससे इस व्यस्त मार्ग पर यातायात की भीड़ कम होगी। हालांकि निर्माण में देरी के कारण इसे अब अप्रैल 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं छपरा में गांधी चौक से दरोगा राय चौक तक 3.5 किलोमीटर लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर बनाया जा रहा है, जिसकी लागत 411 करोड़ है। इसे 2022 तक पूरा किया जाना था, लेकिन अब तक लगभग 900 मीटर लंबा हिस्सा अधूरा है। इन दोनों परियोजनाओं के पूरा होने से न केवल यातायात व्यवस्था सुगम होगी, बल्कि स्थानीय निवासियों को भी परिवहन की बेहतर सुविधा मिलेगी। अगली बड़ी मेगा प्रोजेक्ट है जेपी गंगा पथ, जिसे पटना मरीन ड्राइव भी कहा जाता है। पटना में गंगा नदी के किनारे बना एक 20 किलोमीटर से भी अधिक लंबा 4 लेन एक्सप्रेसवे है। इस परियोजना का उद्देश्य पश्चिमी पटना के दीघा से पूर्वी पटना के दीदारगंज तक सुगम यातायात प्रदान करना है और अशोक राजपथ पर यातायात भीड़ को कम करना है। परियोजना का पहला चरण दीघा से पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल यानी कि पीएमसीएच तक 6.5 किलोमीटर लंबा हिस्सा 24 जून 2022 को उद्घाटित किया गया था। दूसरा चरण पीएमसीएच से गाय घाट तक 5 किलोमीटर का विस्तार 14 अगस्त 2023 को जनता के लिए खोला गया था। तीसरा चरण गाय घाट से कंगन घाट तक 11 जुलाई 2024 को पूरा हुआ। वर्तमान में चौथे चरण का निर्माण कार्य कंगन घाट से दीदारगंज तक अंतिम चरण में है और इसके फरवरी 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है, जिससे मार्च 2025 में यह हिस्सा संचालन में आ जाएगा। इसके अतिरिक्त दीघा रोटरी से एलसीटी घाट तक के 3 किलोमीटर लंबे हिस्से को पिकनिक स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां विभिन्न प्रजातियों के लगभग 150 पौधे लगाए जाएंगे। अगली बड़ी मेगा प्रोजेक्ट है पटना और दरभंगा एयरपोर्ट का एक्सपांशन।
बिहार में पटना और दरभंगा हवाई अड्डों के विस्तार के लिए महत्वपूर्ण परियोजनाएं चल रही है, जो राज्य की हवाई संपर्कता और बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करेंगी। पटना हवाई अड्डा यानी कि जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विस्तार के लिए 1216 करोड़ की परियोजना निर्धारित की गई है, जिसमें नए टर्मिनल भवन, मल्टी लेवल कार पार्किंग सुविधा और पार्किंग बे का विकास शामिल है। नया टर्मिनल भवन 65,155 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैला होगा और पीक आवर्स के दौरान 3,000 यात्रियों की क्षमता संभाल सकेगा। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी कि AAI के अध्यक्ष ने संबंधित एजेंसियों को जनवरी 2025 तक नए टर्मिनल भवन का निर्माण कार्य पूरा करने का निर्देश दिया है। अगली बड़ी और लास्ट मेगा प्रोजेक्ट है विराट रामायण टेम्पल। विराट रामायण टेम्पल बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के कैथवलिया गांव के पास बन रहा एक भव्य हिंदू मंदिर है, जिसे महावीर मंदिर ट्रस्ट द्वारा विकसित किया जा रहा है। इस मंदिर की ऊंचाई 405 फीट होगी, जो कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर से भी ऊंचा होगा और यह 161 एकड़ भूमि में फैला होगा। मंदिर परिसर में भगवान राम, माता सीता और अन्य 18 देवताओं के मंदिर बनाए जा रहे हैं, जबकि मुख्य सभागार में 20,000 लोग एक साथ बैठ सकेंगे। 500 करोड़ की लागत से बनने वाले इस मंदिर की वास्तुकला अंकोर वाट, रामेश्वरम और मदुरै के मीनाक्षी मंदिर से प्रेरित है। पहले इस परियोजना को कंबोडिया सरकार की आपत्तियों के कारण रोका गया था, लेकिन अब इसे संशोधित डिजाइन के साथ पूरा किया जा रहा है। इसके 2026 तक पूर्ण होने की उम्मीद है, जिससे यह बिहार में धार्मिक, पर्यटन और आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा। दोस्तों, बिहार के इन सारे बड़े मेगा प्रोजेक्ट के बारे में आपके क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए चंद्रदेव जोन को जरूर सब्सक्राइब करें।